अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो प्यारे अजीज़ों, अहकाम तजवीद क्लास में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा जो सेशन चल रहा था इससे पहले अहकाम तजवीद का, हमने उसको मुकम्मल कर लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हुरूफ़ मुस्तालिया के बारे में। तो आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि ये क्लास हमने उस सेशन में क्यों नहीं पढ़ाई, क्योंकि इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। लेकिन एक भाई ने हमें मैसेज किया और हमसे दरख्वास्त की कि आप हमें हुरूफ़ मुस्तालिया के बारे में बताएं कि वो क्या होता है, उसको पढ़ने का तरीका कैसा है और कुरान मजीद के अंदर उसको कैसे पढ़ा जाता है। तो हमने सोचा हम उनको समझाने की कोशिश करेंगे और हमारे जो देखने वाले हैं उनको भी इंशाअल्लाह इस क्लास से फ़ायदा होने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं हुरूफ़ मुस्तालिया के बारे में। तो हुरूफ़ मुस्तालिया आप सबसे पहले जानें, अपनी कॉपी पर इसको नोट करें और इंशाअल्लाह उसके बाद हम मिसालों के साथ भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हुरूफ़ मुस्तालिया होता क्या है, इसको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हुरूफ़ मुस्तालिया आप सिंपल याद रखें, आसान भाषा में, आसान तरीके से आप इसको याद रखें पॉइंट में, कि हुरूफ़ मुस्तालिया कहते हैं ऐसे हुरूफ़ को जो हर हाल में पुर पढ़े जाएँ। बस इतना सा कायदा आपको याद रखना है हुरूफ़ मुस्तालिया के अंदर, कि ऐसे हुरूफ जो हर हाल में पुर पढ़े जाएं, यानी वो बारीक नहीं पढ़े जाएंगे बल्कि वो मोटे पढ़े जाएंगे, पुर पढ़े जाएंगे। ठीक है, अगर उनके ऊपर ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो, कोई भी एराब हो, कोई भी हरकत हो, तो हर हाल में उसको कैसा पढ़ा जाएगा, उसको पुर पढ़ा जाएगा, मोटा पढ़ा जाएगा। इतना समझ में आ गया। सबसे पहला वाला पॉइंट हुरूफ़ मुस्तालिया के अंदर। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि हुरूफ़ मुस्तालिया के हुरूफ कितने हैं, तो ये दूसरा पॉइंट है। अब आप इतना याद रखें, हुरूफ़ मुस्तालिया 7 हैं, ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब उसके बाद है तीसरा पॉइंट कि वो कौन कौन से हैं। अब हमें पता चल गया कि हुरूफ़ मुस्तालिया उन्हें कहते हैं जो हर हाल में पुर पढ़े जाते हैं, मोटे पढ़े जाते हैं। और उसके बाद पता चला कि हुरूफ़ मुस्तालिया के हुरूफ 7 हैं। और उसके बाद अब हम जानने वाले हैं कि वो कौन से हुरूफ है जो हर हाल में पुर पढ़े जाते हैं। तो सबसे पहले मैं उन हुरूफ़ मुस्तालिया के उन 7 हुरूफ को यहाँ पर लिख लेता हूँ, आप इसको अपनी कॉपी पर नोट करें। उसके बाद इंशाअल्लाह मैं मा मिसाल के आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो 7 हुरूफ़ मुस्तालिया के हुरूफ लिखने वाले हैं, आप इनको साथ साथ नोट करते जाएं। सबसे पहले हम लिखेंगे ख, सौद, दौद, तो, ज़। ठीक है, उसके बाद है गैन और ये है कौफ। ठीक है, तो ये हुरूफ जो 7 हुरूफ मैंने यहाँ पर लिखे, तो ये कौन से हुरूफ है, हुरूफ़ मुस्तालिया के हुरूफ है। और इनका कायदा क्या है कि ये हर हाल में पुर पढ़े जाते हैं, मोटे पढ़े जाते हैं। इतना समझ में आ गया। बिल्कुल आसान क्लास है, आपको आराम से समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले आप ध्यान दें, 7 हुरूफ है, ख, सौद, बौद, तो, ज़, गैन, कौफ। तो ये 7 हुरूफ जो यहां पर मैंने लिखे, तो ये हुरूफ़ मुस्तालिया है। और मैंने क्या कहा था इसका कायदा, कि हर हाल में इनको पुर पढ़ा जाता है। अब हम इनकी मिसालों को देखेंगे, वो कैसे। देखिए, सबसे पहले यहां पर आप ख को देखें। ख है ना, तो ख हर हालत में पुर पढ़ा जाएगा। आया इसके ऊपर जबर हो या जेर हो या पेश हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो जैसे हम यहां पर एक मिसाल में यहां पर दे देता हूं आपको। जैसे हम यहां पर लिखेंगे खालिदीना। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, खालिदीना। तो जब मैं इसको पढ़ूंगा, कैसे पढ़ूंगा, खालिदीना, ख। अब आप गौर करें, ख कैसे कर रहा हूं मैं, मोटा कर रहा हूं। ख, खालिदीना, खालिदीना। ठीक है, खालिदीना। तो मैं क्या कर रहा हूं, खालिदीना। तो ख को मैं मोटा पढ़ रहा हूं। ठीक है, तो आ गया ये। उसके बाद आप देखिए, सिंपल सा है। उसके बाद है सौद। तो अब मैं यहां पर लिखूंगा दूसरी एक मिसाल, सालिहीना। ठीक है, अब है सौद। अब सौद को कैसे हम पढ़ेंगे, सालिहीना, सौ। अब आप देखिए, होंठ जो है, मेरा मुंह जो है वो थोड़ा सा भारी हो रहा है, मोटा हो रहा है, क्योंकि इनको पढ़ना ही मोटा है, ये पुर है। ठीक है, तो इनको हम बारीक नहीं पढ़ सकते। अब आप इसी सालिहीना को देखो, अगर आप इस सौद को बारीक पढ़ने लगे तो ये कैसा बनेगा, सालिहीना। तो ये सौद से क्या बनेगा, ये सौद से सीन बनेगा। तो इसका माना जो है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हर हाल में इसको कैसा पढ़ा जाएगा, इसको पुर पढ़ा जाएगा। जैसे सालिहीना, न कि सालिहीना। सीन से नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि सौद से पढ़ा जाएगा, इसको मोटा पढ़ा जाएगा। इतना समझ में आ गया।
ठीक है। उसके बाद चलते हैं दौद की तरफ। जैसे हम हर नमाज के अंदर सूरह फातिहा पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम क्या पढ़ते हैं, वलद्दौलीन। तो हर आखिरी जब सूरह फातिहा मुकम्मल करते हैं तो आखिरी जो आयत है उसमें क्या है, वलद्दौलीन, तो हम दौद पढ़ते हैं। अब उस दौद को हम क्या पढ़ते हैं, उसको हम मोटा पढ़ते हैं। हम उस दौद को दाद नहीं पढ़ सकते, तो वो ऐसा दाद बन जाएगा, दाल अलिफ दाल वाला दाद बन जाएगा। अब कुछ लोग वलज़ालीन पढ़ते हैं, सौद जो जौद हम उर्दू के अंदर पढ़ते हैं, कुछ लोग वलज़ालीन पढ़ते हैं। अगर वो भी बारीक पढ़ने लगे तो वलज़ालीन, तो ये जाल बन जाएगा जो कि उर्दू के अंदर है, वलज़ालीन तो जालीन हो जाएगा। तो इसलिए वहां पर भी हम ज़ालीन अगर करेंगे तो जौद को हमने पुर पढ़ना है, अगर दौद पढ़ेंगे तो हमने दौद को पुर पढ़ना है, बारीक नहीं पढ़ना। इसी को हुरूफ मुस्तालिया कहा जाता है, ठीक है। सिंपल सा कायदा है, इतना याद रखें। उसके बाद है तौ, ठीक है। अब आप देखिए तौ की मिसाल कैसे है। जैसे हम लिखते हैं सिरात, हम लिखते हैं, ठीक है, सिरात, ठीक है। हम सूरह फातिहा के अंदर ही इस मिसाल को ले लेते हैं, जैसे सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम। तो हम सिरात, तौ हम पढ़ते हैं ना, तौ के ऊपर जबर है तो हम तौ को तौ जबर तौ पढ़ते हैं, हम तौ को मोटा पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम क्या पढ़ते हैं, सिरातल्लज़ीना, हम तौ को हर हाल में पुर पढ़ते हैं। अगर हम इसको बारीक पढ़ने लगे तो कैसा बनेगा, सिरातल्लज़ीना, तो तौ के बजाय में ये ता बन जाएगा, तो मीनिंग हो गया चेंज। तो इसलिए याद रखें, इन हरूफ को आप जहन में रखें, हरूफ मुस्तालिया के हरूफ है, हर हाल में ही पुर पढ़े जाते हैं, इनको बारीक नहीं पढ़ सकते, ठीक है। चलो हो गया तौ का भी। अब देखिए जौद है। अब हम यहां पर एक मिसाल लिखते हैं जौ की, ज़ौली मीना, ठीक है। तो हम लिखते हैं ज़ौली मीना। जौ जो है हम इसको क्या पढ़ते हैं, ज़ालिमीना। अब इस ज़ौ को भी हम मोटा पढ़ते हैं, क्यों, क्योंकि अगर आप देखिए जुबान का जो सिर्रा है वो ऊपर वाली यानी सनाए उलिया की जो दो दांत है ऊपर, उनके किनारों से लगता है, ठीक है। और जुबान की नोक जो है उनके किनारों से लगती है, तो हम पढ़ते हैं ज़ालिमीना, हम गोल कर रहे हैं मुंह को, तो हम क्या कर रहे हैं, ज़ालिमीना, यानी हम इसको मुंह भर के पढ़ते हैं, पूर पढ़ते हैं। अब अगर हम इसको बारीक पढ़ने लगे तो कैसा बनेगा, ज़ालिमीना, तो ये जाल हो जाएगा, तो पढ़ने में बिल्कुल इसका मीनिंग जो है चेंज हो जाएगा, तो हर हाल में इसको पुर पढ़ा जाएगा। तो मैं आपको एक एक वर्ड की मिसाल इसलिए समझा रहा हूं कि आप इतना याद रख सकें कि ये जो हरूफ है ये हर हाल में पुर पढ़े जाते हैं, ठीक है। चलो ठीक है। उसके बाद है गौइन है। देखो हम यहां पर लिखेंगे हम लिखेंगे गौफिलीना, ठीक है, गौफिलीना, ठीक है। हम क्या पढ़ते हैं, गौफिलीना। अब हम गौइन है ना, गौइन को हम मोटा पढ़ते हैं, ऊपरी हलक से जो निकलता है, गौफिलीना, गौ, देखिए आप मुंह भर के हम इसको पढ़ते हैं, गौफिलीना, तो हमने किया गौफिलीना, तो गौइन को हमने मोटा पढ़ा। अब अगर हम इस गौइन को बारीक पढ़ने लगे तो कैसा पढ़ेंगे, गाफिलीना, तो ये गौइन से गाफ बनेगा, जो कि अरबी जुबान के अंदर गाफ का इस्तेमाल होता ही नहीं है, तो ये गाफ बन जाएगा, तो गलत हो जाएगा, मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हर हाल में गौइन को पुर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है आखिर में कौफ है, ठीक है। अब हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे क़ाइमुन, ठीक है। चलो कोई भी लेते हैं, हम क़ाइमुन लेते हैं। तो हम यहां पर क्या इसको करते हैं, क़ाइमुन, क़ाइमुन, तो कौफ को हम पुर पढ़ते हैं, ठीक है, कौफ को हम पुर पढ़ते हैं, क़ाइमुन, क़ाइमुन, तो कौफ को हमने पुर पढ़ा। अब अगर हम इस कौफ को बारीक पढ़ने लगे तो कैसा बनेगा, ये बनेगा काइमुन, तो कौफ से ये काफ बन जाएगा, तो मीनिंग तो हो गया चेंज। तो इसलिए इसका ख्याल रखें, हुरूफ मुस्तालिया के जो ये 7 हरूफ है ये हर हाल में पुर पढ़े जाएंगे, चाहे इनके ऊपर कुछ भी हो, जबर हो, जेर हो, पेश हो, जैसा भी कुछ हो, तो हर हाल में इसका ख्याल रखें, इनको हम मोटा पढ़ेंगे, पुर पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आपने इन हुरूफ मुस्तालिया के इन हरूफ को जान लिया कि इनका कायदा क्या है, कि जब कहीं भी ये हरूफ आ जाएं, इनके ऊपर कुछ भी हो, तो हर हाल में इनको पुर पढ़ा जाएगा, बारीक नहीं पढ़ेंगे इनको, ठीक है। सबसे पहली बात आपने याद रखी। लेकिन अब अगर आप हमारी सबसे पहली वाली क्लास को देखें, जो कि मखारिज का बयान पार्ट नंबर 1 है, अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप जो यहाँ पर आई का बटन देख रहे हैं, इस पर आप क्लिक करें और उस वीडियो को जो है पूरा आप देख लें।
उसमें हमने आपको बताया था, सबसे पहली क्लास शुरू करने से पहले, पहला सेशन जब शुरू हो गया था, तो हमने उसमें बताया था कि हुरूफ तहजी जो है अरबी के अंदर वो है 29। ठीक है, असल में 30 है, लेकिन या एक ही होता है, तो हमने 29 को वहां पे शुमार किया था। तो 29 में से हमने आपको बताया था 21 जो है वो बारीक है और 8 जो है वो पुर है। 8 जो है वो मोटे पड़े जाते हैं और 21 जो है वो बारीक पड़े जाते हैं। आप उस क्लास में देख सकते हैं, हमने उसको पूरा इलाबरेट करके आपको समझाने की कोशिश की है उस क्लास में। ठीक है, तो अब आप देखें, 8 उसमें से पुर है, 21 क्या है, बारीक है। ठीक है, अब जो ये 7 है, ये उन्हीं 8 में से है जो सबसे पहली क्लास में हमने आपको 8 पुर बताए हैं। वो 7 तो यहां पर आपको दिख रहे हैं, यही 7 उसमें भी बताए गए हैं, लेकिन इनमें से तो एक गायब है, यानी ये 7 है। यहां पर हमने 8 बताए हैं, लेकिन हुरूफ मुस्तालिया में 7 है। तो ये एक कौन सा है जो जिसके साथ नाइंसाफी होगी, जो उसको इसमें शुमार नहीं किया गया? यानी वो एक हरफ कौन सा है जिसको हुरूफ मुस्तालिया के अंदर नहीं लाया गया, उसको यहां से निकाला गया। अब मैं आपको बताऊंगा, वो हरफ जो है वो है रॉ, वो है रॉ का। ठीक है, अब आप बताएंगे रॉ अगर पुर है, लेकिन ये हुरूफ मुस्तालिया के अंदर क्यों नहीं है? तो अभी आपने समझा कि हुरूफ मुस्तालिया हर हाल में पुर पढ़े जाते हैं, लेकिन रॉ जो है ये पुर भी पढ़ा जाता है और बारीक भी पढ़ा जाता है। ठीक है, जैसे हम पढ़ेंगे रब्बुल आलमीन, हम पढ़ते हैं रब्बुल आलमीन। ठीक है, मैं आपको यहां पे मिसाल देता हूं। जैसे हम लिखते हैं रब्बुल आलमीन, ठीक है, ऐसे। ठीक है, रब्बुल आलमीन, रॉ के ऊपर क्या आ गया, जबर आ गई, तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, रॉ जबर रॉ, रब्बिल आलमीन। रॉ को हम पुर पढ़ते हैं। ठीक है, अब अगर हम पढ़ते हैं गैरिल मगजूबी, हम क्या पढ़ते हैं, गैरिल। ठीक है, हम यहां पर पढ़ते हैं गैरिल, रॉजेर री, तो हमने इसको बारीक पढ़ा ना, हमने मत पढ़ा रॉजेर और ऐसा तो नहीं हमने पढ़ा। तो रॉ बारीक भी पढ़ा जाता है, पुर भी पढ़ा जाता है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, इसको हम हुरूफ मुस्तालिया के अंदर शुमार नहीं करते, बल्कि हम इसको शिबे मुस्तालिया के अंदर शुमार करते हैं। तो रॉ जो है वो किसके अंदर आता है, शिबे मुस्तालिया के अंदर आता है। लेकिन मुस्तालिया के अंदर कौन से हरूफ आते हैं, ये 7 हरूफ जो आपने यहां पर देख लिए, इनकी मिसालें मैंने आपको समझा ली। जहां कहीं भी ये आए कुरान मजीद के अंदर, इनके ऊपर कोई भी एराब हो, कोई भी हरकत हो, तो हर हाल में इनको कैसा पढ़ा जाएगा, इनको पुर पढ़ा जाएगा, बारीक नहीं पढ़ा जाएगा। अलबत्ता अब हम बात करने वाले यहां पर शिबे मुस्तालिया की। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारी मिसालें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो अब मैं यहां पर आपको बताता हूं शिबे मुस्तालिया। ठीक है, शिबे मुस्तालिया के 3 हरूफ है, आप इसको याद रखें, 3 हरूफ है। कौन कौन सा है, अलिफ, लाम और रॉ। ठीक है, ये 3 हरूफ है। कौन से, शिबे मुस्तालिया के अंदर बात जो कर रहा हूं मैं, अलिफ लाम रॉ, अलिफ लाम रॉ, अलिफ लाम रॉ। ठीक है, इसको आप कॉपी पर नोट करें और जहन में भी रखें। तो इसका कायदा क्या है कि ये कभी पुर पढ़े जाते हैं, कभी बारीक पढ़े जाते हैं, बस इतना सिंपल सा कायदा है इसका। मुस्तालिया के अंदर क्या है, वो हमेशा पुर पढ़े जाते हैं, बारीक नहीं पढ़े जाते। लेकिन शिबे मुस्तालिया क्या, ये 3 हरूफ ये कभी बारीक भी पढ़े जाते हैं और पुर भी पढ़े जाते हैं। जैसे आप देखें, यहां पर हमजा है, अगर इसके ऊपर जबर आएगी तो कैसे पढ़ेंगे, हमजा जबर अ, 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 हमजा जेर इ। देखो ए थोड़ा फ्लैट में जाता है, ए थोड़ा बारीक सा लगता है, हमजा जबर अ, हमजा पेश उ, तो थोड़ा सा ये मोटा आपको लग रहा है पढ़ने के वक्त, आप इसकी मश्क भी करें साथ साथ। लेकिन अगर आप देखें हमजा जेर ए, तो आपको लग रहा है ना थोड़ा सा हम बारीक इसको पढ़ रहे हैं, आप इसको पढ़े तो आपको ये समझ में आ जाएगा। उसके बाद लाम की बात करते हैं। देखो हाँ, लाम जो है ये कभी बारीक भी पढ़ा जाता है, कभी पुर भी पढ़ा जाता है। जैसे हम अल्लाह का नाम पढ़ते हैं अल्लाह, अल्लाह, तो लाम के ऊपर तशदीद है, उसके ऊपर खड़ा जबर है, तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, अल्लाह, अल्लाहु ला इलाहा अल्लाह, ला ला। तो ठीक है, तो इसके बाद हम देखें यहां पर, तो लाम को हम कभी जैसे लिल्लाहि, 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 तो हम पढ़ते हैं लिल्लाहि। ठीक है, ऐसे लाम जेर ली, लाम जबर ला, ला ली, ला ली, तो फर्क मालूम हुआ आपको, कभी पुर भी पढ़ा जाता है, कभी बारीक भी पढ़ा जाता है। जैसे लफ्ज अल्लाह का कायदा आपने पढ़ा है इससे पहले, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रॉ की बात करें, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे रब्बिल आलमीन, रॉ ज़बर रॉ। ठीक है, रब्बिल आलमीन, जैसे गैरिल, रिल, रिल, गैरिल, राजेर, रोजेर, सॉरी रोजेर री, रॉ ज़बर रॉ, रॉ पेश रू,
तो इतना था, ये बिल्कुल आसान सी क्लास थी। तो मैंने थोड़ा सा इसको लेंथी इसलिए किया ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। एक एक मिसाल को मैंने आपको समझाने की कोशिश की। कोई लंबा चौड़ा कायदा नहीं है, आप इतना याद रखें। सबसे पहले हरूफ मुस्तआलिया जो है वो ऐसे हरूफ होते हैं जो हर हाल में पुर पड़े जाते हैं, मोटे पड़े जाते हैं, बस इतना याद रखें। अब उसके बाद मैंने दूसरा पॉइंट बताया कि वो कौन से हैं, कितने हैं। वो 7 है, जैसा कि आपने देखा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि वो 7 हरूफ कौन से हैं। ख, ठीक है, सौद, दौद, तौ, ज़ौ, गैन, कौफ। ये 7 हरूफ जो है ये हरूफ मुस्तआलिया के अंदर आते हैं और जो हर हमेशा पुर पड़े जाते हैं, चाहे इनके ऊपर कोई भी एराब हो, जबर हो, जेर हो, पेश हो, कुछ भी हो, तो हर हाल में पुर पड़े जाते हैं, मोटे पड़े जाते हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि शिबे मुस्तआलिया जो होता है वो कौन से हैं। 3 है, अलिफ, लाम, रॉ। ये कभी पुर भी पड़े जाते हैं और कभी बारीक भी पड़े जाते हैं। बस आप इतना याद रखें, ये 3 हरूफ कहीं पर आए तो वहां पर आप गलती ना करें कि उसको भी पुर पड़ने लगे। उसके ऊपर जो हरकत होगी, चाहे जबर हो तो पुर पड़ेंगे, जेर हो तो बारीक पड़ेंगे, ठीक है, जैसे वहां पर होगा। लेकिन वो 7 हरूफ जो आपने देखे, ठीक है, कौन से, ख, सौ, दौ, तौ, ज़ौ, गैन, कौफ, ये हरूफ जो आपने देखे, इनको याद रखें। ये हर हाल में पुर पड़े जाएंगे, चाहे इनके ऊपर कुछ भी हो। बस इतना आप याद रखें। उन 7 हरूफ को आप हर हमेशा पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह आप कुरान में जैसे जैसे इनको इस्तेमाल करते जाएंगे वैसा वैसा ही आपको जो है कुरान में एक लुत्फ सा आएगा पढ़ने के अंदर, और आपका तलफ़ुज़ भी इंशाल्लाह बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगा। और आपसे जाने से पहले गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, और साथ ही में बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी जो अगली आने वाली नई क्लासेस इंशाल्लाह होंगी तो वो सबसे पहले आप देख सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।